अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लैन प्रोटोकॉल्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और उसमें ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। मैं पहले भी आपको ये चीज़ गाइड कर चुका हूँ कि लैन प्रोटोकॉल इज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके पेपर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, जो कि अक्सर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आपकी काफ़ी हेल्प कर जाता है। अब व्हाट इज लैन प्रोटोकॉल, किताब में जिस तरीके से ये टॉपिक लिखा हुआ है तो इसको अंडरस्टैंड कर पाना खुद से एक बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी एक्सप्लेन कुछ कर दी गई हैं जो कि लैन प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं भी हैं, तो उस बारे में हम सारी डिस्कशन आज अपनी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं जी। लैन प्रोटोकॉल्स, लैन प्रोटोकॉल, लैन वर्ड के बारे में पहले भी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज अ लैन। तो लैन की डेफिनेशन मैंने ब्रीफ से आपके सामने लिखी है कि अ नेटवर्क हुज साइज इज कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज अ लैन। वो नेटवर्क जो जमीन पे छोटे रकबे पे फैला गया हो, जिसकी लिमिटेशंस हो, जिसकी हदूद डिफाइंड हो, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बिल्डिंग में कोई 150 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया है तो वी कैन कॉल दैट नेटवर्क अ लैन। अगर आपने अपने एरिया में जो जहां पे भी आप रहते हैं, जिस भी सिटी में, जिस भी एरिया में, वहां पे चंद एक कंप्यूटर्स का, फ्यू डजन्स ऑफ कंप्यूटर का एक नेटवर्क क्रिएट किया है, दैट इज लैन। इसकी जो बाउंड्रीज है, इसका जो एरिया है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि अगर 2 किलोमीटर या 4 या 5 किलोमीटर, ऐसे डिफाइंड नहीं है। बट द नेटवर्क जो कि एक लिमिटेड एरिया पे फैला गया हो उसको लैन कहा जाता है। तो लैन की डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं और जो हमारा नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कंपैरिजन का टॉपिक है, उसमें भी डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो लैन मतलब वो नेटवर्क जो छोटे एरिया पे फैला गया हो उसे लैन बोलते हैं। और प्रोटोकॉल्स, ये दोनों वर्ड्स मिलके इस टॉपिक का मतलब बना रहे हैं। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड टू यूज अ नेटवर्क। वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तमाम सेट ऑफ रूल्स जो आपको एक नेटवर्क को यूज करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, उन तमाम रूल्स को हम क्या कहते हैं जी? उन तमाम रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? वो तमाम रूल्स जो आपको नेटवर्क यूजर बनने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कि अगर आपने खास टाइप का नेटवर्क यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप एक रोड इस्तेमाल करते हैं, सड़क इस्तेमाल करते हैं, तो सड़क के अपने कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आम जो विद इन द सिटी जो सड़कें हैं उनके रूल्स कुछ और हैं, और जो हाईवे की रोड्स हैं, जो मेन हाईवेज हैं, उनके रूल्स कुछ और हैं। हाईवे पे जो स्पीड लिमिटेशन है वो कुछ और है। आम जो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन रोड्स हैं शहर के अंदर, उस पे जो स्पीड लिमिटेशन है वो कुछ और है। तो इसी तरीके से नेटवर्क की जो रूल्स और नेटवर्क के जो रेगुलेशंस हैं और नेटवर्क पे जो हम कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर आप ये नेटवर्क यूज करना चाहते हैं तो ये उसके रूल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है द शेप ऑफ नेटवर्क पे। जितने भी नेटवर्क के रूल्स हैं वो सारे डिपेंड करते हैं किस पे? नेटवर्क की शेप पे या टाइप ऑफ नेटवर्क पे। तो देयर आर वेरियस रूल्स जो हम, हाँ, देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स जो हमें नेटवर्क यूजर्स को फॉलो करने पड़ सकते हैं। और वो किस नेटवर्क यूजर को कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ दैट नेटवर्क। तो हम इस लेक्चर में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क्स पे किस किस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, किस किस शेप ऑफ नेटवर्क पे कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो वो तमाम बेसिक लैन प्रोटोकॉल्स, लोकल एरिया नेटवर्क के वो प्रोटोकॉल्स जो आपको किताब में पढ़ाए गए हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं, ये आपके सामने मैंने बेसिक लैन प्रोटोकॉल्स के नाम से मेंशन किया। अच्छा, एक बात याद रखें, किताब में ये प्रोटोकॉल्स पढ़ाए गए हैं लैन प्रोटोकॉल्स में, दीज आर एक्चुअल लैन प्रोटोकॉल्स। दीज आर एक्चुअल लैन प्रोटोकॉल्स। हकीकत में ये 3 लैन प्रोटोकॉल्स हैं। ये प्रोटोकॉल्स भी किताब में पढ़ा दिए गए हैं, ये प्रोटोकॉल्स भी किताब में पढ़ा दिए गए हैं। दीज प्रोटोकॉल्स
TCP/IP, ISDN एंड DSL, दीज आर नॉट एक्चुअल लैन प्रोटोकॉल्स। ये वाइड एरिया नेटवर्क पे इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स है, बट किताब में आपके टॉपिक की हेडिंग एक ही है, लैन प्रोटोकॉल्स, और उसके नीचे ईथरनेट, टोकन रिंग, ARC नेट, आर्कनेट और TCP/IP, ISDN और DSL, ये सारे एक ही गो में पढ़ा दिए गए हैं। प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि TCP/IP जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होता है या लैन पे लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होता है या वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज होता है या दोनों में इस्तेमाल होता है। तो दिस डिपेंड्स कि ये कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ने हैं, बट यहाँ पे क्योंकि पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ जो हमारी किताब और प्रोटोकॉल्स वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा रही है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। क्लियर है जी यहां तक बात सबको? तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, ये तमाम रूल्स हैं। अब जब प्रोटोकॉल का वर्ड बच्चे सुनते हैं तो एक कंफ्यूजन उनके माइंड में आ जाती है कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। आर द प्रोटोकॉल सम टाइप ऑफ हार्डवेयर जो हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और हमारा कंप्यूटर कुछ रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, और इट माइट बी सम टाइप ऑफ डिवाइस, और इट माइट बी सम टाइप ऑफ केबल और सम मॉडेम। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि ऑल द प्रोटोकॉल्स आर सॉफ्टवेयर्स। प्रोटोकॉल्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स आर सॉफ्टवेयर्स। जितने भी प्रोटोकॉल्स जिस भी टाइप ऑफ नेटवर्क पे, जिस भी शेप ऑफ नेटवर्क पे इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर सॉफ्टवेयर्स। सब के सब प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या चीजें हैं। प्रोटोकॉल्स आर सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्पेसिफिक नेटवर्क यूजर्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू यूज अ स्पेसिफिक नेटवर्क जिसमें ईथरनेट लगना है तो आपके सिस्टम में ईथरनेट नामी सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू यूज रिंग नेटवर्क या नेटवर्क जिसमें टोकन रिंग होना चाहिए तो आपके वो तमाम कंप्यूटर्स जो रिंग नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उनमें ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जो कि आपके कंप्यूटर से स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाएगा और आप सक्सेसफुली इसके कंपैटिबल नेटवर्क को यूज़ कर सकेंगे। और इसी तरह ARC नेट है और इसी तरह ये भी तमाम सॉफ्टवेयर हैं। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हम अभी पढ़ेंगे या आप कभी फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स आर एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स। अब हमने कभी भी हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरनेट से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम उनको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गो में वो इंटरनेट से हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं विदाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका नाम ईथरनेट है या टोकन रिंग है या ARC नेट है या TCP/IP है या ISDN है। तो हमारे कंप्यूटर्स विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं? क्या हमें इनको इंस्टॉल करना पड़ता है या ये खुद से ही हमारे कंप्यूटर में मौजूद होते हैं? तो एक बात याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे डिवाइस में चल रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड या इंस्टॉल्ड इन आवर devices also contains all the important protocols। मतलब कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या अगर हमें बिल्ट इन OS भी मिल जाता है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें एंड्रॉयड या iOS आपको बिल्ट इन मिल जाता है, तो जैसे ही हम खुद से इंस्टॉल करें या हमें बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नॉर्मल रेगुलरली नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं वो तमाम
प्रोटोकॉल्स हमें इस्तेमाल ऑटोमेटिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये ईथरनेट और टीसीपी आईपी और ये तमाम प्रोटोकॉल्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बेसिक हैं, जो हर नेटवर्क यूज़र को तकरीबन फॉलो करने पड़ सकते हैं, ये उस विंडोज़ के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं और हमें स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे इन प्रोटोकॉल्स के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। क्लियर है जी यहाँ तक बात? हमें इन प्रोटोकॉल्स के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता।